भाई एक बात बताऊं। आज भी कोई नया आदमी से मैं बात करने जाता हूं ना, तो मेरा दिमाग पहले ही 10 चीज सोच लेता है। क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, अगर बुरा मान गया तो, अगर गलत बोल दिया तो, सामने वाला क्या सोचेगा। फिर होता क्या है, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोल पाता हूँ, और जो नहीं बोलना चाहता हूँ वो बोल देता हूँ। और मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग होते होंगे जो बाहर से तो बिल्कुल ही नॉर्मल रहते हैं, और अंदर से इतना सोचते हैं कि उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स भी उतना नहीं सोचे होंगे उनके बारे में, उतना सोचते हैं। और उनमें से ही मैं एक हूँ। बचपन से ही मैं ज्यादा बोलने वाला लड़का नहीं था। अगर कहीं पे 10 लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं साइड में बैठ के उनकी बातें सुनता था। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई टॉपिक स्टार्ट किया हूँ उसमें बात हुई हो। और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, और कभी मैं बोलते बोलते अटक गया तो लोगों को लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। और धीरे धीरे मुझे समझ आया, सच बताऊं तो मैं जितना अपने बारे में सोचता हूँ ना, उतना कोई और सोचता ही नहीं। एक बार मैं बाहर गया था और मैं पूरी रास्ते बस यही सोच रहा था कि वहां जाके अगर कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या बोलेंगे। और उस रास्ते में जब मैं चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चलना ही नहीं आ रहा है। कभी ऐसा लग रहा था कि छाती तान के चल रहा हूँ, तो कभी ऐसा लग रहा था झुक के चल रहा हूँ। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा ना, किसी को मेरे बारे में कुछ मतलब ही नहीं था। लोग अपने ही लाइफ में पूरे बिजी थे, उन्हें कुछ मेरे बारे में मतलब ही नहीं था कि एक झलक मैं उन्हें देख लूं। ऐसा कुछ नहीं था, सारे लोग अपने ही में मस्त थे। तब पहली बार मुझे ऐसा लगा, यार मैं बेवजह इतना डरता था। और भाई मुझे लगता है कि मेरी डर की सबसे बड़ी वजह ओवर थिंकिंग है। कोई बात होने से पहले ही मैं उसकी 10 रिजल्ट सोच लेता था, और उनमें से 99% तो नेगेटिव होता था। जैसे अगर किसी से बात करनी होती थी तो मैं पहले ही सोच लेता था, अगर इग्नोर कर दिया तो, हंस दिया तो, बुरा मान जाएगा तो। लेकिन जब सच में बात करता था ना, तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं था। फिर मुझे समझ आया, डर हमारी असल दुनिया में तो बहुत कम होता है, लेकिन डर हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा होता है। और यही चीज कैमरा के साथ भी हुआ। जब मैं पहला वीडियो अपना बना रहा था, तब मेरे हाथ कांप रहे थे। लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, कमेंट करेंगे, जज करेंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे। लेकिन फिर मैं सोचा, यार डर की वजह से अगर मैं शुरू ही नहीं करूंगा तो सीखूंगा कब। कोई भी पैदा होते ही कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आता है। आज जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, जो कैमरा के सामने अच्छे से बोल पाते हैं, वो भी एक टाइम में बिगिनर हुआ करते थे। बस फर्क इतना था कि वो कभी प्रैक्टिस अपना नहीं छोड़ते थे। और मैं भी वही कर रहा हूँ। हो सकता है मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं बीच बीच में अटक रहा हूँ, हो सकता है कई गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन भाई कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर तुम भी मेरी तरह लोगों से बात करने में डर लगता है, नई जगह जाने में डर लगता है, अपना बात रखने में डर लगता है, तो एक छोटा सा काम करना, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना। क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस करने से आता है। आज मैं भी सीख रहा हूँ, कल और थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा, फिर उसके अगले दिन और बेहतर। बस यही जर्नी है भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ने की। बाकी अगर तुम भी ऐसे फील करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चलना ही नहीं आ रहा।